we have been receiving the pure blood and sending the contaminated blood, or receiving the blood with more oxygen and sending the blood with more कार्बन डाइऑक्साइड, है ना. बट कैसे सेंड करते हैं उसकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग इज गिवन हियर इन द नेक्स्ट फिगर. ये जो आपको फिगर दी हुई है यहाँ पे, ठीक है. आप लोग बोल रहे थे ना कि वहाँ से कहाँ से क्या कैसे जाएगा, तो उसकी एक थोड़ी सी बेसिक अंडरस्टैंडिंग इन्होंने दी हुई है. यहाँ जो वेना कर्वा था, इट इज हियर, मतलब ये आपका हार्ट का पार्ट है, जो ये वाला पोर्शन है. ओके. अंदर में प्योरिफिकेशन होके यहाँ से आके यहाँ से बाहर जाएगा. तो दिस इज योर हार्ट पार्ट, सॉरी. दिस इज योर हार्ट पार्ट व्हाट यू हैड स्टडीड, है ना. यहाँ से बाहर किस किस रास्ते से जाएगा, ये वाला रास्ता एंड ये वाला रास्ता. ओके. तो ऑर्टा में जाएगा. फ्रॉम देयर द ब्लड विल गो टू विच प्लेस, थ्रू आर्टरी it will go to veins and to the capillaries of the body organs apart from the lungs. Okay, because lungs में what we will send, we will send carbon dioxide excess blood, है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है for the release, right, or for purification, what you can say is. तो contaminated वाला कहाँ से जाएगा, यहाँ से जाएगा and it will go to lung capillaries, ठीक है. that is pulmonary artery to lungs. कहाँ से, वाना केवा से आया, पल्मोनरी आर्टरी टू लंग से जाएगा, कहाँ पे, लंग्स में. लंग्स से प्योरीफाई होके वेर इट विल कम अगेन, इट विल कम टू पल्मोनरी वेन्स फ्रॉम लंग, जो हमारा इनपुट पार्ट था ना राइट साइड में, यहाँ पे. लंग से प्योरीफाई होके कहाँ आया, यहाँ ये जो वो है, वहां से प्योरीफाई होके कहाँ आया, नीचे. ये सुनो. ओके. एंड उसके बाद इट विल बी सेंड टू दी अदर ऑर्गन्स. अदर ऑर्गन्स में ऑक्सीजन देके कार्बन डाइऑक्साइड लेके अगेन वेर इट विल कम, हियर. फ्रॉम हियर इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू lungs, get purified, come here, go to other organs. This is how your cycle will work. Clear है ये चीज. Any doubts in this figure? We will study this line by line. Any doubts with the figure? No. ये जो पार्ट है, this is body organs apart from the lungs. मतलब lungs का पार्ट नहीं है ये वाला. ये किसका पार्ट है, लंग कैपिलरीज का पार्ट है, फॉर प्योरिफिकेशन पर्पस. दिस इज फॉर डिस्ट्रीब्यूशन पर्पस. क्लियर है, यस और नो. Oxygen enters the blood in lungs. The separation of right side and the left side of the heart is useful to keep oxygenated and deoxygenated blood from mixing. ये तो clear. Such separation allows a highly efficient supply of oxygen to the body. This is useful in animals that have high energy needs, such as birds, animals which constantly use energy to maintain their body temperature. ठीक है. In animals that do not have the energy for this purpose, do not use the energy for this purpose, the body temperatures depend on temperature in the environment. Such animals like amphibians, many reptiles have three-chambered hearts and tolerate some mixing of oxygenated deoxygenated blood streams. Fishes, on the other hand, have only two chambers for their hearts and the blood is pumped to gills, is oxygenated there and
passes directly to the rest of the body. Okay. Thus, blood goes only once through the heart in fish during one cycle of passage through the body. On the other hand, it goes through the heart twice during each cycle in vertebrates. This is known as double circulation. Clear है यहाँ तक? Any doubts? Any issues with anything? No issues? No doubts? आपने देखा होगा कि द पल्स रेट ऑफ मेजॉरिटी ऑफ द एनिमल्स इज हायर देन व्हाट वी हैव. व्हाई इज दैट सो? लॉजिकल क्वेश्चन. व्हाई इज इट सो? आप गूगल पे चेक करना. चलो टाइगर की बात कर लेते हैं. टाइगर के पास लंग्स होते हैं. मैं डेटा बताता हूँ आपको. कैटल का होता है 60 to 90. हमारा कितना होता है? हमारा कितना होता है? जो बर्ड्स होते हैं ना, चिकन, उसका 200 to 400 होता है. कैट का 110 to 130 होता है. नॉर्मल रेंज बता रहा हूँ मैं, एक्सरसाइज की बात नहीं कर रहा हूँ. नॉर्मल रेंज. डॉग 90 to 130, पिग 60 to 90, गोट 68 to 90, शिप 68 to 90, फुल अप टू 1 ईयर. हाँ, जिनकी एज 1 ईयर होती है दैट इज 70 to 80. हॉर्स 28 to 42. यंग काव्स 100 to 120 एंड कैटल 60 to 90. ये तो नॉर्मल डोमेस्टिक एनिमल्स हैं जो मतलब विच वी जनरली सी हियर, हमारे आसपास में दिखते हैं. ठीक है. बाकी अगर रैबिट की बात करो तो इट इज़ 120 to 150. कैट का कितना है? 140 to 220. डॉग 60 to 140. जिराफ 150. एलिफेंट 30. ठीक है. तो ये सब क्यों होता है? हायर क्यों है? बिकॉज दे नीड टू मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर्स. और हमें हमारे बॉडी टेम्परेचर्स मेंटेन की ज़रूरत नहीं होती. ज़रूरत होती है बट इट इज़ नॉट हाईली डिपेंडेंट ऑन एक्सटर्नल फैक्टर्स. ठीक है. उनको अपनी बॉडी टेम्परेचर्स को हाईली मेंटेन करना पड़ता है. क्लियर है? ठीक है. तो आज के लिए इतना रखें.